अगर आप छोटे से भी बिजनेस के ओनर हैं ना, आपके पास छोटा सा भी बिजनेस है, तो ऐसे में वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। अब आप पूछ सकते हैं कि वेबसाइट होने का कोई रीजन तो होना चाहिए। तो एक रीजन नहीं, दो रीजन नहीं, बल्कि 5 रीजन आप इस वीडियो में समझेंगे और फिर आपको लगेगा कि हाँ, आप अगर बिजनेस ओनर हैं, आप बिजनेस रन कर रहे हैं, चाहे छोटा सा ही बिजनेस क्यों ना रन है, चाहे एक इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना चला रहे हैं, चाहे एक जो है दुकान, मतलब कि होता है ना, शुरुआत ही क्यों ना करें, दुकान का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च क्यों ना कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या जो भी चीज का बिजनेस आप कर रहे हैं, तो आपके पास वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। लास्ट में ये भी समझेंगे कि वेबसाइट बनाने के लिए कॉस्टिंग कितना पड़ता है, कितना सस्ता से सस्ता में आप वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन पहले तो रीजन समझना जरूरी है। चलिए समझते हैं नंबर 1 रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर। एक्चुअली क्या है कि जब कोई प्रोडक्ट और कोई कंपनी या कोई बिजनेस ओनर होता है जो अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाता है, तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस सर्विस से रिलेटेड सवाल होते हैं और उस सवाल का जवाब लोग चाहते हैं घर बैठे मिल जाना चाहिए। खासकर आज के तारीख में लोग लगभग इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट से जो रिसीव करना चाहते हैं उनके सवालों का जवाब इंटरनेट से मिल जाए। अगर आपके पास वेबसाइट होगा तो ऐसे में आप अपने वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का एक सेक्शन बना देंगे जिसको FAQ कहा जाता है। FAQ पेज पे जाने पे जो भी विजिटर होंगे, जो भी कस्टमर होंगे, वो कस्टमर को बहुत सारे सवालों का जवाब उनको मिल जाएगा कि हाँ, ये सर्विस अगर वो इस्तेमाल करेंगे या ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये बेनिफिट है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है। जब उनके सवालों का जवाब मिल जाता है ना, तो वो जल्दी से हो सकता है कि वो डिसीजन बना ले या डिसाइड कर ले कि आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस को वो इस्तेमाल करेंगे और खरीदेंगे। नंबर 1 हो गया। दूसरा, ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। आज के तारीख में लोग ये बात मानते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो इंटरनेट पे सर्च करें और अगर उसका वेबसाइट ना मिले, इंटरनेट पे उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो ऐसे में उस पर ट्रस्ट जल्दी नहीं करते हैं। और आप देखे होइएगा, आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस का वेबसाइट नहीं मिलता है तो आप सीधे डिसाइड करते हैं या तो ये आउटडेटेड प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट का एक्सपोजर इतना नहीं है, और उसको परचेज करने से पहले, चाहे वो सर्विस हो चाहे कोई प्रोडक्ट हो, परचेज करने से पहले आप 100 बार सोचेंगे और शायद परचेज नहीं भी करेंगे। तो ऐसे में यही चीज तो आप पे भी लागू होगा ना। मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है और आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, तो ऐसे में कस्टमर जब इंटरनेट पे नहीं देखेंगे तो शायद वो ट्रस्ट उतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपके प्रोडक्ट का उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा और क्रेडिबिलिटी तो मिलेगा ही नहीं। तो इस कारण से आपके पास वेबसाइट होना जरूरी है और अपने ब्रांड का वैल्यू भी वहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि आपका एक ब्रांडिंग होता है वहाँ पे। अगर आपके पास पर्सनल वेबसाइट है, पर्सनल का मतलब है कि आपके कंपनी से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर पर्सनल वेबसाइट है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो 2 रीजन तो आपको समझ में आ गया। 2 रीजन के साथ 3 रीजन इसमें इंक्लूड है, लेकिन 2 रीजन तो सॉलिड आपको समझ में आ गया। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर और दूसरा होता है ट्रस्ट। अब चलते हैं तीसरे रीजन की तरफ। तीसरा रीजन दोस्तों एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। एक्चुअली एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? लोगों के पास पहुंचना। अगर आपके पास वेबसाइट है और वेबसाइट पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ करके या जो भी मतलब कि एडवर्टाइजमेंट करके जैसे भी हो, आप अगर अपने वेबसाइट का लिंक लोगों के पास पहुंचा पाते हैं। एक्चुअली अगर आपके पास वेबसाइट रहता है ना, आपके बिजनेस का, आपके प्रोडक्ट का वेबसाइट रहेगा, तो उससे रिलेटेड आप एक ब्लॉग बना करके, वेबसाइट पे ही ब्लॉग बना करके, उसमें जो है लोग जो सर्च कर रहे हैं उसके जवाब देने की जब कोशिश करेंगे, तो लोग सर्च इंजन के थ्रू फिर आपके वेबसाइट पे जाएंगे और फिर उनके सवालों का जवाब मिलने के बाद आपका प्रोडक्ट का नीचे लिंक रहेगा या सर्विस का लिंक रहेगा, तो लोग जो है जल्दी आपके प्रोडक्ट को परचेज करने का चांस भी बढ़ेगा और जल्दी परचेज भी करेंगे, क्योंकि उनके मन का जो सवाल था उसका जवाब मिल गया है। मतलब यह है कि जैसे प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, टीवी पे हो प्रचार देखे, चाहे न्यूज़पेपर में प्रचार देखे या पंपलेट के साथ जब प्रचार आप कहीं पे भी करेंगे अपने बिजनेस का, प्रोडक्ट का, तो वहां पे क्या होता है, लोगों का प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, ये चीज प्रचार में रहता है।
जिससे लोग जो है उस प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से इंटरनेट पे आप गूगल सर्च इंजन के थ्रू लोग जो है आपके वेबसाइट पे आएंगे और आपके वेबसाइट के बाद आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएंगे, और आपके प्रोडक्ट में जब इंटरेस्ट दिखाएंगे तो भले वो ऑनलाइन परचेज करे या ऑफलाइन परचेज करे, लेकिन परचेज करने का डिसीजन जरूर बनाएंगे। इसीलिए आपके पास, आपके बिजनेस के पास जो है एक वेबसाइट होना जरूरी होता है। 3 रीजन मैंने आपको दिया। चौथा ये, कभी कभी होता क्या है कि आप ऐसे प्रोडक्ट का मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं जो कि डिजिटली सेल किया जा सकता है, और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो लोग सेल करने के लिए, मतलब आप सेल करेंगे और लोग परचेज करने के लिए जो आएंगे ना, वो जो है ऑफिस टाइम में ही आएंगे या घर से जब उनको फुर्सत मिलेगा तभी आपके शॉप पे, दुकान पे या जहाँ पे जो स्टोर होगा वहाँ पे जाके परचेज करेंगे। लेकिन अगर वेबसाइट पे आप जो है ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं तो ऐसे में लोग परचेज ऑनलाइन कर लेंगे और जो एड्रेस होगा वहां पे आप डिलीवरी कर देंगे। मतलब कि एक तरह से आप अपने बिजनेस को डिजिटली भी सेल कर रहे हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट को जो है सेल करवा रहे हैं और ऑफलाइन जो है कर तो रहे ही हैं। इसीलिए आपके पास एक वेबसाइट होना जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिसके कारण आपको एक वेबसाइट होना जरूरी है। एक्चुअली आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट तो नहीं या एक ही सर्विस तो ऑफर नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारे सर्विस या बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए होंगे, ऑफर कर रहे होंगे आपका जो बिजनेस होगा। तो ऐसे में सपोज कोई यूजर है, कोई विजिटर है, इंटरनेट पे आपके वेबसाइट पे आया किसी और सर्विस के कारण, और जब वहाँ पे पता चलता है कि आप ये सर्विस भी देते हैं या ये प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, तो ऐसे में अगर उसको ज़रूरत पड़ता है तो एक प्रोडक्ट के साथ साथ अगले प्रोडक्ट का भी डिसीजन लेता है लोग, और इसके बाद वो परचेज करेंगे। मतलब ये है कि अगर वेबसाइट रहेगा तो बहुत सारे सवाल का जवाब ना जो आपको ऑफलाइन में इंडिविजुअली देना पड़ेगा वो देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप अपने स्टोर पे एक बार में एक ही लोग को समझा पाएंगे, जबकि इंटरनेट और वेबसाइट रहेगा ना, इंटरनेट पे लोग जो है आएंगे और जितने लोग आएंगे सबको ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा। वो अलग अलग प्रोडक्ट जो ऑफर रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो भी आप सर्विस दे रहे होंगे, सभी चीज़ का जो है इन्फॉर्मेशन वो गेन कर सकता है कस्टमर, और इसके बाद उसके ज़रूरत के हिसाब से वो परचेज कर सकता है। तो ओवरऑल इससे भी आपके बिजनेस को बेनिफिट ही मिलने वाला है। और सबसे लास्ट पॉइंट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है लीड कैप्चरिंग। थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, आपको पता चल जाए सिर्फ कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को फलाने आदमी परचेज करना चाहता है या थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है, तुरंत आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को या जो है स्टाफ होंगे उनको कहेंगे उनके से, मतलब उनसे कांटेक्ट करिए या उनके पास जाइए, चाहे फ़ोन से हो, मेल से हो, चाहे फिजिकली विजिट करके हो, लेकिन जाइए, उनको मनाइए ताकि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके। आप एक एग्जांपल लीजिए। सपोज कि आप गलती से पॉलिसी बाजार पे जा करके आपने किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक किया और उसके कुछ देर बाद आप अगर हटते हैं वेबसाइट से, आपको कॉल आता है। क्यों? क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव को पता है कि आपने इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है। अगर वो आपको कन्विंस कर दे तो आप वो सर्विस या प्रोडक्ट परचेज करेंगे और कंपनी या बिजनेस को प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कि लीड जनरेट करना आज के तरीके में वेबसाइट के थ्रू बहुत बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। अपना वेबसाइट को ऐसा बनाइए जिसके कारण जो है आपको पता चल सके कि कौन से प्रोडक्ट पे लोग आ रहे हैं। अगर आप वहाँ पे जो है एक तरह से फॉर्म वाला पेज डालते हैं जहाँ पे लोग आएंगे, अपना इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा और आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके या उस ईमेल पे कांटेक्ट करके जो है आप जो है लोगों को या अपने कस्टमर को कन्वेंस कर सकते हैं। आपको सिर्फ लीड मिल गया ना, तो फिर आपके रिप्रेजेंटेटिव या आप खुद इंडिविजुअल है तो आप कस्टमर से बात करके, कस्टमर को कन्वेंस करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। विश्वास नहीं होता है, जो लोग अगर बिजनेस में नए नए आए हैं उन्हीं को नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो पुराने खिलाड़ी हैं या पहले से बिजनेस कर रहे हैं और मेरी बातों को सुने
इसमें से एक भी पॉइंट को काट देते हैं या एक भी पॉइंट गलत लगता है तो प्लीज़ एक्सप्लेन जरूर करिएगा। मुझे पता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर हैं उनके लिए ये सब पॉइंट जो मैंने 5 पॉइंट बताया है बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और ऐसे में अगर आप अभी बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं या पहले से कर रहे हैं और आपके पास वेबसाइट रहेगा ना, तो इन 5 प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत आसानी से एक वेबसाइट के थ्रू हो जाएगा। चलिए अब सवाल लास्ट में आता है कि एक वेबसाइट बनाने के लिए खर्चा कितना पड़ता है। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए खर्चा ना, अगर सिंपल शुरू बिजनेस शुरू किए हैं, आप प्रेजेंस देना चाहते हैं, ऑनलाइन डिजिटली आना चाहते हैं, तो आपको मैं कहूँगा साल में ना 3 से 4 हज़ार रुपया बहुत हो जाता है। बहुत मतलब बहुत हो जाता है। और कहाँ से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अगर आप ये सब चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हाँ आप वेबसाइट बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं या बनवाने में इंटरेस्ट रखते हैं।